दोस्तों, एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं सास्के अपने श्रापित निशान को आधा फैलाकर जूगो के हमले को रोक देता है। जूगो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। बात करना? मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। मुझे यहाँ से बाहर ले जाओगे? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? उसके बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं ये जगह नहीं छोड़ सकता। ये बोलकर वो सास्के पर फिर से हमला करता है, लेकिन वो जूगो के सारे हमलों को आराम से डॉज कर लेता है। बहुत बढ़िया सास्के, उसे मार दो। जूगो के हमलों से सास्के का तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये जगह बर्बाद हो जाता है। तभी सुइगेत्सु आता है। कितनी वाहियात जगह है ये, साला पता ही नहीं लगता कहाँ का रास्ता कहाँ जुड़ा है। तुम्हें तो हमारे साथ आना ही नहीं चाहिए था सुइगेत्सु। हाँ, ये बात तो तुमने सही कहा। मेरा ना आना तुम्हारे लिए फायदेमंद ही होता। आखिर तुम्हें सास्के के साथ अकेले वक्त बिताने को जो मिलता। जैसा कि मैं ये चाहती हूँ। मेरा मतलब, अब तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे सुइगेत्सु? जो भी हो, यहाँ आखिर चल क्या रहा है? वो जूगो बेकाबू हो गया है। अच्छा, ये कोई नई बात है? पर चलो, तुम्हें जूगो मिला तो सही। और सास्के वो कहाँ चला गया? जूगो के साथ। हाँ, वैसे भी वो सास्के है, इतनी आसानी से तो हारेगा नहीं। तो जूगो ताकतवर है। बेशक, क्या ये बात तुम्हें बतानी पड़ेगी? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। चलो सास्के को ढूंढते हैं। दूसरी ओर जूगो के हमलों के कारण ये जगह धीरे धीरे टूटती जा रही है। उसी वक्त सुइगेत्सु उन दोनों के बीच में आ जाता है। अरे जरा देखो तो, मुझे पहचाना जूगो? वैसे कहना पड़ेगा तुम पहले से काफी अलग दिख रहे हो, मतलब ताकतवर। दो हाथ करना चाहोगे मुझसे? हाँ, ये सही है। मुझे याद आ गया, तुम सुइगेत्सु हो। बंदा मूड में है, कड़ी टक्कर देगा, मजा आएगा। फिर भी सास्के, तुम पीछे रहना इस बार। क्या सास्के? हम यहाँ लड़ने नहीं आए सुइगेत्सु, मुझे उससे बात करने दो। अच्छा, पर मुझे नहीं लगता कि वो बात करेगा, और ना ही ये हमारे साथ आएगा। तो मुझे थोड़ा मजा लेने दो यार। हाँ, आजा। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मैंने कहा रुक जाओ। नहीं, लड़ते रहो, बस एक दूसरे को मार डालो। तभी दोनों रुके या न रुके, लेकिन सास्के ओरोचिमारू की ताकत का इस्तेमाल करके दोनों को बड़े ही आराम से रोक लेता है। क्या तुम दोनों चाहते हो मैं अपना हाथ तुम्हारे खून से गंदा करूं? बस बहुत हो गया। अरे यार, मैं महसूस कर सकता हूँ उसके खून की प्यास को। ओह सास्के, तुम्हारा सच में कोई मुकाबला नहीं। आप लोगों को लग रहा होगा कि सास्के आखिर ओरोचिमारू की ताकत कैसे इस्तेमाल कर सकता है। इसका जवाब है, जब ओरोचिमारू अपना शरीर बदलने का रिचुअल सास्के से कर रहा था, तो उसके अंदर जो बदला लेने की भूख है वो उसकी ताकत बन जाता है, और इसीलिए ओरोचिमारू का रिचुअल पूरी तरह उल्टा पड़ के वो सास्के का शरीर लेने के जगह ओरोचिमारू उसी के अंदर कैद हो जाता है। इसीलिए सास्के ओरोचिमारू की ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। तो जब यहाँ जूगो देखता है कि सास्के उससे ज्यादा ताकतवर है और उसे लगता है कि वो उसे जबरदस्ती यहाँ से ले जाएंगे, तो इसीलिए वो नजदीकी कैद खाने के अंदर खुद को बंद कर लेता है। जल्दी मुझे बंद करो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ये तो पूरा गौन केस है यार। मतलब मैं इसको ताकतवर मानता था, पर ये तो अबला पुरुष निकला। मैं अब और किसी को मारना नहीं चाहता, मुझे अकेला छोड़ दो। अब क्या इसे बाहर लाने के लिए चॉकलेट का ऑफर दूं सास्के? कोई बेहतर प्लान है तुम्हारे पास? कभी एक समय पर जूगो अच्छा लड़का था, लेकिन ओरोचिमारू और काबुटो, इन दोनों ने उस पर बार एक्सपेरिमेंट करके उसे दरिंदा बना दिया। वो दोनों ही इसके जिम्मेदार हैं। तभी हम देखते हैं जूगो की बैक स्टोरी। जब ओरोचिमारू जूगो को बाकी सब की तरह श्रापित निशान देता है, वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए वो कभी कभार अपना आपा खो देता है। लेकिन दूसरी ओर जूगो का दिल बहुत नेक है, उसे पक्षियों और जानवरों से बहुत प्यार है, और वो सभी जूगो को बहुत पसंद करते हैं। और उसकी नेक दिल की वजह से उस वक्त का ओरोचिमारू का सबसे ताकतवर बंदा किमीमारू उसका भाई बनता है। किमीमारू और जूगो के बीच एक अटूट रिश्ता बन चुका था। किमीमारू, तुम मेरे साथ क्यों रहते हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैं कब अपने काबू में रहता हूँ, कब नहीं, ये मैं खुद नहीं जानता। मुझे डर है कि मैं कहीं तुम्हें नुकसान न पहुँचा दूँ। मानता हूँ कि हमारे बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी तुम मेरे सच्चे भाई हो जूगो, और एक भाई कभी अपने भाई को नुकसान नहीं पहुँचाता। लेकिन मैं साधारण नहीं हूँ, मैं बार अपना आपा खो देता हूँ।
मुझे इस बात का डर नहीं जूगो। अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारा रक्षक बनने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगा और अगर तुम अपने आपे से कभी बाहर चले जाओ तो बिना चोट पहुंचाए तुम्हें रोकूंगा भी। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम हमेशा आजाद रहोगे। लेकिन मुझे डर है आखिर कब तक। मेरे अंदर एक जानलेवा बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। मैं धीरे धीरे मर रहा हूँ जूगो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? चिंता मत करो। अगर मैं बीमार ना होता तो लॉर्ड ओरोचिमारू को अपना शरीर दे पाता। लेकिन एक लड़का जिसका नाम है सास्के उचिहा वो मेरी जगह लेगा। वो मेरी जगह ओरोचिमारू को अपना शरीर देगा। शायद मेरे मरने के बाद वो तुम्हारा ख्याल रखे। तुम गलत हो जूगो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मुझे अकेला छोड़ दो। ओरोचिमारू मर चुका है जूगो और उसके सारे ठिकाने भी तबाह हो गया है। अगर तुम यहाँ रहते हो तो वे सभी भूख से मारे जाओगे। तब तो ये मेरे लिए ठीक है। अपना आपा खोकर किसी को मारने से अच्छा मैं खुद मर जाऊं। चिंता मत करो। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा रक्षक बनने को तैयार हूँ। तुम्हें बिना चोट न पहुँचाए मैं तुम्हें रोकूंगा। हाँ, क्या कहा तुमने? किमीमारू, तुमने उस दिन सही कहा था। तभी जूगो दरवाजा खोलकर बाहर आता है। किमीमारू ने कहा था कि तुम उसकी जगह लोगे सास्के, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आखिरकार सास्के की पर्सनल टीम यही पूरी होती है। मेरे पास तीनों मेंबर आ चुके हैं तो मैं अपना मकसद तुम लोगों को बता सकता हूँ। आकात्सुकी का एक सदस्य इताची उचिहा, मेरा मकसद उसे जान से मारना है। मुझे लगा ही था। इताची उचिहा, पर वो तो उसका भाई है ना? मेरा मकसद ही इस टीम का मकसद होगा और आज से बल्कि अभी से हमारी टीम का नाम होगा हेबी। टीम हेबी का सिर्फ एक ही मकसद है, इताची उचिहा की मौत। हाँ, मुझे याद आ गया। उस हिसाब से मेरा मकसद होगा इताची उचिहा का दोस्त किसमे होशिकागे को हराकर उसका वो तलवार सामेहाटा को छीनना। तभी दूसरी तरफ हमारे विलेज के अंदर दादी, छुट्टी खत्म। अगर हम पहले इताची को हरा दें तो हम सास्के को पकड़ सकते हैं। दूसरे शब्दों में हमारा मकसद होगा इताची उचिहा। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।